अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 12 का लैंग्वेज पॉइंट नंबर 1 सीखने लगे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ये फ़ील किया है कि एचएसके 3 में ज़्यादातर लैंग्वेज पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी सूरत में इग्नोर करने वाले नहीं हैं। उन्हीं में से एक ये वाला है, जो कि है छाए और च्यो का कंपैरिजन। पहली चीज़ देख लें, both छाए एंड च्यो कैन बी यूज एज एन एडवर्बियल मॉडिफायर बिफोर अ वर्ब। वर्ब से पहले एडवर्बियल मॉडिफायर के तौर पर ये इस्तेमाल किए जाते हैं, दोनों के दोनों। जबकि च्यो indicates that in the speaker's opinion the action happened early or went on fast or smoothly। जिस सेंटेंस में च्यो का इस्तेमाल होता है, इट मीन्स के बात करने वाले की ओपिनियन से, जो बात करने वाले की राय के मुताबिक जो भी कोई काम सेंटेंस में बयान किया जा रहा है, वो टाइम से पहले हो गया है या वो बड़ी रवानी के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ, बिना किसी रुकावट के हो रहा है। जो भी काम आपकी सोच के मुताबिक आप कहते हैं कि जी ये काम टाइम से पहले हो गया है या बग़ैर किसी रुकावट के तेज़ी से स्मूथली रवानी के साथ हो गया है, वहाँ पे आप च्यो का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 पे यहाँ एग्जांपल दी हुई है, वो ज़ाओशां वू दिएं जो छी छुआंगला। यहाँ पे बात करने वाले की सोच के मुताबिक सुबह 5 बजे उठना इट्स टू अर्ली, बहुत जल्दी है। नंबर 2 पे ज़ोफ़ेजी 1 小时就到了कि जहाज़ में बैठ के 1 घंटे में ही पहुंच गया। यहाँ पे बात करने वाले की सोच के मुताबिक 1 घंटा हवाई सफ़र करके पहुंच जाना ये बहुत फास्ट है, बहुत स्मूथ है। नंबर 3 पे 我很容易就找到了他的家। मैंने बड़ी आसानी से उसका घर ढूंढ लिया। बात करने वाले की सोच के मुताबिक बगैर किसी रुकावट के बड़ी तेज़ी से, बड़ी आसानी से घर ढूंढ लेना, इसलिए उसमें च्यो का इस्तेमाल किया। बेसिकली च्यो और छाए डिपेंड्स इस चीज़ पे मुनहसर है कि बात करने वाले की थिंकिंग के मुताबिक वो एक्टिविटी, वो काम स्मूथली, तेज़ी से, अर्ली हो रहा है या नहीं। अगर बात करने वाले की सोच के मुताबिक वो काम स्लो हो रहा है, जैसे होना चाहिए था उससे स्लो हो रहा है, तो आप च्यो का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि आप छाए का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4 पे यहाँ पे एग्जांपल दी है, 你怎么这么早就要睡觉了? कि तुम इतनी जल्दी क्यों सोने लगे हो। यहाँ पे भी बात करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्शन, सोने वाला एक्शन वो बहुत जल्द हो रहा है। साई की तरफ चलते हैं। साई इंडिकेट्स दैट इन द स्पीकर्स ओपिनियन, बात करने वाले की सोच के मुताबिक द एक्शन हैपेंड लेट, कि काम, जो भी एक्शन है वो लेट हो रहा है और वेंट ऑन स्लोली या फिर आहिस्ता हो रहा है और अनसेटिस्फैक्टरली या फिर तसल्ली बख्श नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी अगेन सारी सारी कहानी घूमती है। जो कोई शख्स बात कर रहा है वो क्या समझता है कि ये काम लेट हो रहा है, स्लो हो रहा है या अच्छी तरह से तसल्ली बख्श नहीं हो रहा, तो आप छाए का यूज़ करेंगे। नंबर 5 पे एग्जांपल है, 8点上课, 8 बजे क्लास का टाइम है, 他9点才起床, और वो 9 बजे जाके उठ रहा है। 9 बजे वो उठ रहा है। डेफिनेटली 8 बजे क्लास है, वो 9 बजे उठ रहा है, तो ये बहुत लेट है, इसलिए यहाँ पे छाए का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 6 पे लिखा है, 坐火车8个小时才能到, कि ट्रेन में बैठ के 8 घंटे लगेंगे पहुँचने में। बात करने वाले के ख्याल के मुताबिक ट्रेन का 8 घंटे सफ़र करने के बाद पहुंचना ये बहुत ही लेट है या फिर स्लो है या फिर गैर तसल्ली बख्श है उसके लिए। नंबर 7 पे लिखा है, 弟弟3个小时才做完作业,
कि छोटे भाई ने 3 घंटे लगा के होमवर्क कंप्लीट किया। अगेन बात करने वाले की सोच के मुताबिक 3 घंटे लगाना होमवर्क में ये बहुत ही स्लो है, बहुत ही गैर तसल्ली बख्श है, इसलिए उसने छाए का इस्तेमाल किया। अगर इन्हीं 3 घंटों को बात करने वाला समझता है कि ये बहुत अच्छा है, बरवक्त है, तेज़ है, कोई इसमें रुकावट नहीं है, तो आप जो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 第3个小时就做完作业 कि छोटे भाई ने सिर्फ 3 घंटे में ही काम कंप्लीट कर लिया। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8 टेक्स्ट में से ली गई है। लिखा है 来机场的路上我才发现忘带护照了 कि एयरपोर्ट आते हुए रास्ते में जाके मुझे पता चला कि मैं तो पासपोर्ट लाना भूल गया हूँ। एयरपोर्ट जाते हुए ये बात याद आना कि पासपोर्ट लाना भूल गया हूँ, ये बात पता चलना, ये तो बहुत ही स्लो है, बहुत ही लेट है, बहुत ही एक गैर तसल्ली बख्श चीज़ है, इसलिए यहाँ पे छाए का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे हमने छाए या चो को इस्तेमाल करके डायलॉग कंप्लीट करने थे, तो मैंने छाए और चो दोनों को इस्तेमाल कर दिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले नंबर पे एक कैरेक्टर कहता है 你昨天几点回的家 कि तुम कल कितने बजे घर गए थे, तो बी कैरेक्टर जवाब देता है 我10点才到家 कि मैं 10 बजे जाके घर पहुंचा था। 10 बजे मीन काफ़ी लेट हो गया, लेकिन अगर हम च्यो का इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं 我8点就到家了 मैं 8 बजे ही घर पहुंच गया था, यानी कि 8 बजे इट्स नॉट टू लेट। सेकेंड डायलॉग में एक एक्टर कहता है 昨天的作业你多长时间写完了 कि कल वाला होमवर्क तुमने कितने टाइम में कंप्लीट किया, तो बी कैरेक्टर जवाब देता है 我1个小时就写完了 कि मैंने 1 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया था। अगर हम छाए का यूज़ करें तो हमें टाइम थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। 我2个小时才写完 कि मैंने 2 घंटे में जाके कंप्लीट किया था। तीसरे नंबर पे एक एक्टर कहता है 你昨天睡了几个小时 कि तुम कल कितने घंटे सोए थे, तो बी कैरेक्टर जवाब देता है 我就睡了7个小时 कि मैं 7 घंटे सोया था। यहाँ पे जियो से मुराद 7 घंटे स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ हैं, काफ़ी हैं, तसल्ली बख्श हैं। लेकिन अगर हमने छाए का यूज़ करना है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं 我才睡了3个小时 कि मैं सिर्फ 3 घंटे सोया था। 3 घंटे बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे छाए का इस्तेमाल कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये जो और छाए का यूज़ आपको पता भी चला होगा और ये आपको इसकी अहमियत का भी अंदाज़ा हुआ होगा कि ये लैंग्वेज पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे नहीं समझते तो आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर जो क्या कर रहा है या फिर छाए का क्या यूज़ है। जो और छाए ये 2 वर्ड्स आपको अक्सर कंफ्यूज करेंगे अगर आप ये लैंग्वेज पॉइंट अच्छी तरह से नहीं समझ पाते। तो अगर आप ये लैंग्वेज पॉइंट अच्छी तरह समझ पाएंगे तो आपको ये दोनों लफ्ज़ कंफ्यूज नहीं करेंगे, इनके फंक्शन का आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेसन्स आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, अगर ऐसा नहीं है तो हस्बे मामूल मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने सजेशन दीजिएगा कि किस तरह से इन वीडियो लेसन्स को कुछ मज़ीद बेहतर बनाया जा सके, ताकि ये जो हमारा सिस्टम है इसका जो मेन पर्पज़ है हम उसे अचीव कर सकें। इसी के साथ इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।